Hello students, Gaurav Sharma in front of you taking the chapter Run Unit 3 in class 4th। देखेंगे ज़रा इसके हम आज न्यू वर्ड जानेंगे नए अंदाज में। चैप्टर तो हम लोग पढ़ते ही हैं लेकिन न्यू वर्ड्स, इसमें कुछ न्यू वर्ड आए हैं वो देखेंगे। सबसे पहले स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। नहीं समझ में आता मैं पढ़ के सुनाता हूँ, देखेंगे। ये तब की बात है जब मैं पचमढ़ी गया था गाड़ी से, है ना। देखें, When I went to पचमढ़ी, हिल स्टेशन है, पचमढ़ी हिल स्टेशन लिख सकते हैं। ऑन द वे इट वॉज रेनिंग, रास्ते में क्या आ गई, बरसात आ गई। इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस टू मी, इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस टू मी to watch raindrops, to watch raindrops on the glass of the window, on the glass of the window of my car। जो मेरी गाड़ी थी उसकी खिड़की के गिलास पर क्या आ गए थे, रेनड्रॉप्स। सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये क्या था, एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। आफ्टर सीइंग इट आई स्टॉप्ड द कार बीनीथ द ट्री। आफ्टर सीइंग इट मतलब यह देखकर मैंने अपनी गाड़ी एक पेड़ के नीचे रोक दी। आई फेल्ट द कूल ब्रीज, जैसे ही रोकी मैंने गाड़ी और मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा तो मुझे क्या एक ठंडी हवा महसूस हुई जो बहुत अच्छी लग रही थी, जिसे बोलते हैं ना सुहावनी हवा। इट इज कॉल्ड द ब्रीज। क्लियर है। आफ्टर सम टाइम आई मूव्ड फॉरवर्ड, मतलब कुछ देर रुककर मैं वहां से आगे बढ़ा। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी की तरफ जाना। टूवर्ड्स द हिल स्टेशन, हिल स्टेशन की तरफ मैं आगे बढ़ गया। आई रीच द हिल साइड ऑफ पचमढ़ी, मैं पचमढ़ी की सीमा, पचमढ़ी की जो बाउंड्री होती है वहां से हिल साइड स्टार्ट हो जाता है, मतलब पहाड़ियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो आई रीच द हिल साइड ऑफ पचमढ़ी, मैं वहां पर पहुंच चुका था उसकी स्टार्टिंग में। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही सुंदर जगह थी। आफ्टर रीचिंग देयर, वहां पहुंचकर आई सॉ मैनी काउज, आई सॉ मैनी काउज ग्रेजिंग ऑन द मीडो, ग्रेजिंग ऑन द मीडो। मतलब मिडो का मतलब होता है एक प्लेस होता है जहां पर हरी हरी, एक छोटा प्लेस होता है जहां पर हरी हरी घास है, जहां पर गाय चरती हैं, ग्रेजिंग। आई वॉज फीलिंग मैरी टू सी, मैं बहुत, मतलब कह सकते हैं मुझे बहुत आनंद आ रहा था, मैरी टू सी इट। सो आई विल सजेस्ट ऑल द पीपल टू गो पचमढ़ी इन द रेन सीजन। इसलिए मैं सभी लोगों को पचमढ़ी जाने के लिए सजेस्ट करूंगा। किस सीजन में, रेन सीजन में, जब बरसात हो रही हो तभी बहुत अच्छा लगेगा वहां पर। क्लियर है यहां तक। चलिए, मैंने ये स्टोरी क्यों बनाई, इसके पीछे एक रीजन है। जो आपके चैप्टर रन में न्यू वर्ड्स हैं, मैंने वो सारे वर्ड्स इस स्टोरी में डाले हुए हैं। द फर्स्ट वर्ड इज रेन ड्रॉप, ध्यान से सुनना। द फर्स्ट वर्ड इज रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बूंदें, है ना। सेंटेंस तो आप यहां से देख ही रहे हो, लिखने की जरूरत नहीं है, तो मीनिंग समझेंगे। ड्रॉप्स ऑफ रेन मतलब बारिश की बूंदें, हिंदी में भी लिख देता हूं, बारिश की बूंदें। हिंदी में देख लें जरा, गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, माफ कर देना। रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है ड्रॉप्स ऑफ रेन, यानी बारिश की बूंदें। तो मैंने देखी, आई सॉ द रेन ड्रॉप्स, है ना, ऑन द ग्लास ऑफ द विंडो ऑफ माई कार। आफ्टर सीइंग इट आई वॉज मैरी, आई वॉज वेरी हैप्पी। क्लियर है ये। अब देखो, सच अ वंडरफुल, आफ्टर सीइंग इट आई स्टॉप द कार, मैंने जब कार रोकी, कार कहां पर रोकी, एक पेड़ के नीचे।
तो मैंने क्या बोला था, आई स्टॉप द कार बीनीथ द ट्री। बीनीथ का क्या मतलब होता है, बीनीथ, बीनीथ का मतलब BENEATH, इसको नीथ भी बोल देते हैं, है ना। बीनीथ मतलब अंडर समथिंग, अंडर समथिंग। किसी के नीचे, किसी के नीचे। क्लियर है यहां तक। थर्ड है मतलब किसी के नीचे, आई फेल्ट द कूल ब्रीज। इसमें एक वर्ड आया कूल ब्रीज। ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है जेंटल, द जेंटल विंड बोल सकते हैं, द जेंटल विंड। आपको बहुत गर्मी लग रही हो, आपको बहुत उमस हो रही हो और अचानक से थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल जाए तो कैसा लगेगा, तो उसको बोलते हैं द जेंटल विंड। इसे बोलते हैं अच्छी हवा, ठंडी हवा बोल सकते हैं। ठंडी हवा ऐसा नहीं है कि बारिश वो ठंडी हो रही है फिर हवा चल रही है तो आपको वो ब्रीज नहीं लगेगा। ब्रीज का मतलब है हवा अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है, देखें अब देखेंगे जरा यहां पर कूल ब्रीज के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम आई मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड का मतलब है आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड का मतलब है आगे बढ़ना। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब है उसकी तरफ। आई मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द हिल स्टेशन, मैं हिल स्टेशन की तरफ बढ़ा। ऑन द सॉरी आई रीच द हिल साइड ऑफ अ पचमढ़ी। जैसे ही मैं देन आफ्टर आई रीच द हिल साइड ऑफ पचमढ़ी, मैं हिल साइड की तरफ पहुंच गया था। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। आफ्टर रीचिंग देयर आई सॉ मैनी काउज ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, घास चरती है ना गाय भैंसे, उसे बोलते हैं ग्रेजिंग। मैनी काउज ग्रेज इन द गार्डन बोल सकते हैं। ऑन द मीडो, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज मीडो। MEA मैं लिख देता हूं यहां पर, MEADOW। मीडो का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ ग्रास, ग्रासलैंड ये बोल सकते हैं, अ प्लेस ऑफ ग्रासलैंड, घास का स्थान, घास का स्थान, अ प्लेस ऑफ ग्रासलैंड। ठीक है ना, मीडो को क्या बोलते हैं, अ प्लेस ऑफ ग्रासलैंड। आई वॉज फीलिंग मैरी टू सी इट। मैं ये देखकर मतलब बहुत बोल सकते हैं चीयरफुल, चीयरफुल। आई फेल्ट मैरी, मैरी का मतलब होता है चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब है मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा था, समझ गए ना। तो यूज आना चाहिए। सो आई विल सजेस्ट ऑल द पीपल टू गो पचमढ़ी इन द रेन सीजन। क्लियर है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहला वर्ड था रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश की बूंदें, ड्रॉप्स ऑफ द रेन। क्लियर है, सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं देखकर। दूसरा वर्ड आया आपका बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है अंडर समथिंग, अंडर समथिंग। तो मैंने बोला एक सुहावना मौसम देखा और यह देखकर मैंने मतलब गाय देखी। देखो जरा यहां पर मैंने क्या देखा, रेन ड्रॉप्स देखा ऑन द ग्लास ऑफ द विंडो ऑफ माई कार, ऑन द ग्लास ऑफ द विंडो ऑफ माई कार। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्लियर है, सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। यह मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, यह देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। जैसे ही मैंने बारिश की बूंदें देखी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, तो मैंने क्या किया, गाड़ी को अपने एक पेड़ के नीचे रोक दिया। आई स्टॉप द कार बीनीथ द ट्री। बीनीथ को हम नीथ भी बोल सकते हैं, अंडर समथिंग, किसी के नीचे। क्लियर है।
जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो मुझे कूल ब्रीज आने लगी, ठंडी हवा, अच्छी हवा, सुहानी हवा आने लगी। क्लियर है यहां तक? एयर, विंड को एयर भी बोल सकते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम आई मूव फॉरवर्ड, यह देखकर मैं कुछ समय के बाद मैं चल दिया और मैं कहां पर पहुंच गया? हिल साइड ऑफ पचमढ़ी। पचमढ़ी का जो हिल वाला एरिया, पहाड़ी वाला एरिया है, उसके साइड से गया, तो वहां मैं गया तो और ज्यादा अच्छा लगने लगा। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। आफ्टर रीचिंग देयर आई सॉ मेनी काउज ग्रेजिंग इन ऑन द मीडो। ग्रेजिंग का मतलब है चल रहे थे, मीडो का मतलब प्लेस, प्लेस क्या मैंने लिखा है? अ प्लेस ऑफ ग्रासलैंड, मतलब जहां पर घास होती है बहुत सारी, वहां पर बहुत सारी गाय चर रही थी, ग्रेज कर रही थी। ग्रेज का मतलब होता है चरना, ठीक है ना। आई वॉज फीलिंग मैरी, मैरी का मतलब बहुत चीयरफुल महसूस कर रहा था। तो इन शॉर्ट मैं आपको फिर से लिखा देता हूं, ये हटा देता हूं, सेंटेंस मैंने इसमें ही लिख दिए हैं स्टोरी में। फिर से देखें एक बार सारे वर्ड्स, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो याद हो जाएंगे सारे वर्ड्स। देखें पहला वर्ड क्या आया? मैं क्या पचमढ़ी के लिए गया तो रास्ते में क्या हुआ? बारिश आने लगी। बारिश आने लगी तो क्या हुआ? देयर इज अ रेन ड्रॉप्स। मेरी गाड़ी के ग्लास पर रेन ड्रॉप्स आ गए। क्लियर है? इसे बोलते हैं बारिश की बूंदें। बारिश की बूंदें, ड्रॉप्स ऑफ द रेन, ड्रॉप्स ऑफ रेन। क्लियर है? रेन ड्रॉप, जैसे ही ड्रॉप्स आ गए तो आफ्टर सेइंग इट क्या हुआ? इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने क्या किया? रेन ड्रॉप्स आ गई तो मैंने अपनी गाड़ी पेड़ के नीचे रोक दी। पेड़ के नीचे रोक देने का मतलब बीनीथ, बीनीथ को बोलते हैं नीथ। नीथ का मतलब होता है नीचे, किसी के नीचे, कोई भी अंडर समथिंग, अंडर समथिंग। क्लियर है यहां तक? मैंने रोक दी। फिर क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम आई मूव फॉरवर्ड, और जैसे ही मूव हुआ तो आई रीच द हिल साइड। थर्ड वर्ड आया हिल साइड, सॉरी हिल साइड नहीं आया। गाड़ी पेड़ के नीचे रोक दी। पेड़ के नीचे रोकने के बाद मैं गाड़ी से उतरा तो मुझे क्या? एक ठंडी हवा लगने लगी, यानी मतलब मुझे बहुत अच्छी हवा लगने लगी। अच्छी हवा का मतलब होता है ब्रीज, ब्रीज। अच्छी ठंडी हवा, हल्की ठंडी थी, है ना? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? जेंटल विंड बोल सकते हैं, अ जेंटल विंड। क्लियर है? ब्रीज के बाद क्या हुआ? ठंडी हवा लगने लगी। आफ्टर सम टाइम आई मूव फॉरवर्ड, मूव्ड हुआ। तो मूव्ड होने के बाद क्या हुआ? मैं हिल साइड पर पहुंच गया। हिल साइड मतलब जो पचमढ़ी का हिल स्टेशन, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच गया। पहाड़ी क्षेत्र, हिल साइड, है ना? हिल साइड का मतलब है पहाड़ी क्षेत्र, साइड ऑफ द हिल बोल सकते हैं। साइड ऑफ द हिल। क्लियर है? और वहां मैंने क्या देखा? बहुत सारी गाय क्या कर रही थी?
घास चर रही थी, ग्रेजिंग। चलिए ग्रेजिंग लिख दो यहां पर जिससे आपको याद रहे। ग्रेज मतलब घास चरना, ठीक है ना। मिडो कहाँ चल रही थी? मिडो प्लेस ऑफ ग्रासलैंड, घास का स्थान था, घास का मैदान। घास का मैदान बोल सकते हैं मिडो को। क्लियर है? मिडो कि यह देखकर क्या हुआ? मैरी, मैरी का मतलब होता है चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब CHEERFUL, चीयरफुल। क्लियर है? तो ये सारे वर्ड याद हो चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी से मैंने इसलिए पढ़ाना सही समझा जिससे आपको लर्न हो जाए, क्योंकि आप लर्न तो कर नहीं रहे हैं, मैं टेस्ट लूँगा तो आपको याद रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ेंगे, इनको याद कर लेना अच्छे से और वर्ड्स के साथ, और इसी में आगे कहानी समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।